हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ लेकर टॉप 50 इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न को। ये वन लाइनर होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और CHSL के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न इसमें से पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और GK GS मैथ ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा और यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारा का। लेकिन आपसे अगर ग्रीनोकाइट पूछा जाए तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, कैडमियम का। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी क्या होता है? तो कीमोथेरेपी रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना। क्वेश्चन में ही आंसर है कीमोथेरेपी। केमो यानी केमिकल और थेरेपी मतलब इलाज, यानी केमिकल के माध्यम से इलाज करना। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके रोग की चिकित्सा का इलाज करना ही कीमोथेरेपी कहलाता है। एक और याद रखिएगा, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर है सुई चुभाकर इलाज करना, जो चाइना में इस तकनीक का खोज हुआ था। सुई चुभाकर इलाज करना तो एक्यूपंक्चर है, और कीमोथेरेपी रासायनिक पदार्थों के उपयोग का से रोग की चिकित्सा करना है। 5 नंबर प्रश्न है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसी को मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे करेंगे? तो यह अवतल लेंस से ठीक होता है। अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र कणिका कहते हैं हिंदी में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1886 में अल्टमैन के द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा। लेकिन इसका नामकरण सी बेंडा के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का जीवधारी नाम, मनुष्य जीवधारी का नाम, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और वैज्ञानिक नाम लिखने की जो पद्धति की खोज किए थे वो किए थे कार्ल लिनियस किए थे, कार्ल लिनियस। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स पौधों के मृदाविहीन संवर्धन यानी जलीय माध्यम में पौधे उगने। हाइड्रो मतलब जल, पोनिक्स यानी कि पौधा लगाने के बारे में बात हो रही है। पौधों के मृदा विहीन यानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी जल में पौधा को उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता पूछा जाता तब क्या हो जाता? कैंडेला हो जाता। ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। गैस नियतांक का एसआई इकाई क्या है? तो गैस नियतांक का एसआई मात्रक है जूल पर केल्विन मोल। जूल पर केल्विन मोल गैस नियतांक यानी गैस कांस्टेंट का एसआई मात्रक है। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? फिनॉल है, फिनॉल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो यह मैग्नीशियम का है, यानी मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होता है, जड़ तथा पत्तियों से। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस बीमारी है जो शरीर के किस अंग का रोग है? तो यह आँख का रोग है। कंजक्टिवाइटिस आँख का रोग है।
प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो भूख और प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोला जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो एनिमल चारकोल। ऑप्शन में आपको जंतु चारकोल लिखा हुआ भी मिल सकता है। अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यह गंधक से क्रिया करके। गंधक को सल्फर भी बोलते हैं और सल्फर का परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? सोयूज T11। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सोयूज T11 करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। जीवों के क्लोन यानी हम शक्ल तैयार करने की पद्धति क्या कहलाता है? जीवों के क्लोन यानी हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम है क्लोनिंग, और क्लोनिंग के जनक बोला जाता है और कहा जाता है डॉक्टर यान बिलमुट को। डॉक्टर यान बिलमुट को क्लोनिंग का फादर कहा जाता है, क्लोनिंग का फादर। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ से होता है? एटीपी अणुओं के रूप में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है? प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन है। सीवी रमन जी को 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था और 1954 में ही सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भारत रत्न मिला था और 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। एम्स AIIMS यानी एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति क्या हो जाएगी? जब शरीर में यानी रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। और याद रखेंगे गैलीलियो भी इटली के रहने वाले थे। आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, तो माइक्रोबायोलॉजी यानी अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है माइक्रोबायोलॉजी। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत यानी लीवर की क्षति होती है। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाए अगर एग्जाम में कौन सी है तो यकृत ही है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे बड़ा मानव अंग की बात करेगा तो स्किन यानी त्वचा हो जाएगा। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका यानी सेल की खोज किए थे। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक पूछा जा रहा है, 20 हर्ट्ज से कम होगा। और श्रव्य सीमा की बात करें जो हम लोग सुन सकते हैं तो वह होता है, मानव सुन सकता है इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो होता है वह प्रश्रव्य तरंग हो जाता है जिसको मानव नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का कार्य क्या है?
श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना है, रोगों से रक्षा करना। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाता है RBC का काम क्या है? रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है? हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है RBC। और WBC क्या करता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा करना। RBC का जीवन काल की बात करें तो 100 से 120 दिन होता है, लेकिन WBC का जीवन काल की बात करें तो 3 से 5 दिन होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन K क्रियाशील होता है। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल होता है। यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 10 के पावर 5 पास्कल याद रखना है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। 42 नंबर प्रश्न है, जब दो कण टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इनइलास्टिक बोला जाता है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा यानी नियत रहेगा। किसी भी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र अगर शून्य है तो गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो यह कांस्टेंट होगा यानी नियत होगा। यहाँ पे तो होगा नियत होगा। स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G का वैल्यू पूछा जाता है तो 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। जब +q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या होगा? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव कण है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। उसी प्रकार अगर आप याद रखेंगे अल्फा पॉजिटिव होता है और बीटा निगेटिव होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार मिला दिया जाता है, क्यों? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिला दिया जाता है? जल को वैद्युत चालक बनाने के लिए। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी SARS सार्स का क्या अर्थ है? सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक होता है। और अगर उत्प्रेरक की बात किया जाए तो उत्प्रेरक का खोज कौन किए थे? तो यह इसको इंग्लिश में हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं उत्प्रेरक को, और कैटलिस्ट के खोज बर्जिलियस किए थे, बर्जिलियस। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो यूरिएज को तैयार किया गया था, यूरिएज को। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है यूजेनिक्स। 52 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है, लाइपेज। 53 नंबर प्रश्न है 53, जीव द्रव्य सिद्धांत यानी प्रोटोप्लांट थ्योरी की खोज किसने किया था? तो शुल्ज के द्वारा किया गया था। शुल्ज के द्वारा जीव द्रव्य सिद्धांत दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म वर्ड कौन दिए थे? जीव द्रव्य शब्द दिए थे पुरकिंजे दिए थे। कब दिए थे? 1839 ईस्वी में दिए थे। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।